190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए की जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। साइफर और इद्दत निकाह केस में ताहाल सजा मुअत्तल नहीं हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट तोशाखाना केस में भी बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल कर चुकी। उधर तोड़फोड़ और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने के 2 मुकदमों में भी बानी पीटीआई बरी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैसले में कहा कि इस्तगासा ऐसे शवाहिद पेश नहीं कर सका जिसमें मुल्जिम के खिलाफ जुर्म साबित होता हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की तोपों का रुख तहरीक इंसाफ की जानिब कहा। पीटीआई जानती है उसे किसके पांव पकड़ने हैं, इसलिए वो सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं चाहती। ऑपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़कर ज़बरदस्ती मुदाखलत करवा रही है। ये बात आइन की करते हैं मगर बात इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं। अगर आइन की बात करनी है तो पीपल्स पार्टी मौजूद है, हमसे बात करें। अगर ये 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। अगर पीटीआई तौबा के लिए तैयार नहीं तो मतलब वो कबूल करती है। बिलावल का गंदुम स्कैंडल के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। हुकूमत गंदुम की एक्सपोर्ट पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर खत्म करे। बिलावल की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी और एहतजाज, इजलास मुलतवी कर दिया गया। आज बिलावल जरदारी ने भी इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आज इसने पार्लिमान के अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से नवाजा है। डिप्टी स्पीकर ने आज बरोसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नुमाइंदे की हैसियत से आज प्रोसीडिंग चलवाई है। जो अल्फाज बिलावल ने इस्तेमाल किए हैं हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं। जमहूरियत चलनी चाहिए, पार्लिमान में बात होनी चाहिए। हम इंशाअल्लाह बिलावल को कल असम्बली की फ्लोर पे जवाब देंगे। बिलावल ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसकी मजम्मत करते हैं। हम बिलावल को असेंबली फ्लोर पर जवाब देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है जमहूरियत चलनी चाहिए, असेंबली चलनी चाहिए। बिलावल ने बहुत गलत अल्फाज से मुखातिब किया। आमिर डोगर बोले बिलावल के अल्फाज किसी लीडर के नहीं हो सकते। ये उनका अंदर का गुस्सा था जो ओपोजिशन पर निकाला। जब बिलावल ने अपना असली चेहरा दिखाया सबके सर शर्म से झुक गए। 1 साल पहले कोई चीजें हुई, 1 साल बाद याद आ गई। 1 साल पहले आपने क्यों नहीं बताया कि फिर मुदाखलत हुई कल परसों के दिन में? तो सर अब मसला ये है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मुदाखलत की, क्योंकि मुदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। अगर तो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो हमें दे दिया जाए, लेकिन अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड का हिस्सा फिर परेशानी है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। अगर लेजिस्लेटर किसी दूसरी दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। प्यार करेंगे डबल प्यार देंगे, बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी करेंगे। अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत देना पड़ेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा। कोई पगड़ी उछालेगा तो उसकी पगड़ी को फुटबॉल बना देंगे, गाली दोगे तो गालियां देंगे। सेनेटर फैसल वाटर का कहना है कि जजों को इल्जाम से दूर रहना चाहिए। अदलिया में मुदाखलत का सबूत है तो पेश करें, बताया जाए किस अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की गई। पर्दों के पीछे बात न करें। जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं। जज खत नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। आम आदमी को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा तो किसको खत लिखे? रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं एजाजुल अहसन अपने किए का हिसाब दिए बगैर इस्तीफा देकर चले गए। अपने घर बैठे लाखों की पेंशन भी लेंगे। सबसे पहले सही और गलत फैसलों पर सजा और जजा का निज़ाम अदलिया में मौजूद होना चाहिए। अदालती निज़ाम ठीक करने के बजाय नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। जिसका दिल चाहता है एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा देता है। फैसलों पर आवाज उठ रही हो तो कुर्सी से उठ जाना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे जजेस क्यों खत लिख रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे 10 साल बाद नदामत हो।
लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं, अवाम के फैसले सालों में भी नहीं आ रहे। पाकिस्तान का सारा निजाम ठीक करने के लिए अदलिया को ठीक होना पड़ेगा। वक्त आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मुल्क में कोई एक सरकार भी ठीक नहीं चल रही। लगता है हम किसी दुश्मन मुल्क पे बैठे हुए हैं। सरकारी जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा मुनासिब तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जमीन बोस हो रहा है। गालम गलोच के अदाद शुमार जारी हों तो पाकिस्तान पहले नंबर पर आएगा। कुछ लोग स्कूलों को तबाह करके कह रहे हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। जिस तरह PIA में तबाही हुई उसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रही है। बदकिस्मती से हर गलत काम ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से होते हैं। सिर्फ तालीम का शोबा ठीक कर दें, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। चीन की पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और मसला कश्मीर पर हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तान और चीन में स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दों की पनाह गाहों को ख़त्म करे। शांगला हमले के ज़िम्मेदारों को कैफ़िल किरदार तक पहुँचाएंगे। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में आमन मुमकिन नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा बोले, पाक चीन दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। वज़ीर आला पंजाब का प्राइमरी स्कूल्स के लिए बड़ा इकदाम। 32,000 से ज़ायद टैब देने की मंजूरी। सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदा होगा। मरियम नवाज ने कहा, स्कूलों में तालीम के मायार को हर सूरत बेहतर करना है। वज़ीर आला से जर्मन कंपनी के हुकाम की भी मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी का मौजू तरीन माहौल मुयस्सर है। इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज है। इलेक्शन कहना इसको नाजायज है, जहां पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ों रुपए लिए जाते रहे हों, जहां एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों, जहाज भर भर के जा रहे हों, असम्बलियां बिक रही हैं और कैंडिडेट बेचारे दर बदर हैं। तो ये इलेक्शन होता है जी। हम मुतमईन होंगे इस बात पर कि हाँ, हम वाकई पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हम क्या मुल्क के अंदर एक VIP का इस वक्त स्टेटस रखते हैं। इस हवाले से हमारा मौका बड़ा वाज़ेह है। हुकूमत मुस्ताफी हो, इलेक्शन असर न हो, फौज इलेक्शन से दूर रहे। मौलाना फजल रहमान ने मुतालिबात रख दिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI ने कहा, यह नहीं हो सकता इस्टेब्लिशमेंट मुलाजिम भी हो और हाकिम भी। इस ज़हनियत को ख़त्म करना है। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कोई कौन होता है मुझे वज़ारत उस्मा या वज़ारत आला की पेशकश करे। इस वक्त इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है। मौजूदा हालात में हुकूमत किसी तरह डिलीवर नहीं कर सकती। अवाम के वोट को इज्जत देना होगी। हमारी PTI के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। अफगानिस्तान वस्त एशिया का गेटवे है। हमने अफगानिस्तान से ताल्लुकात ख़राब किए हुए हैं। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है। आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना, आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है जब घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार हूँ। मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद का घर छीन लिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का एक्शन। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर KP हाउस इस्लामाबाद के दरवाजे बंद। वज़ीर आला ने गवर्नर की रिहाइशगाह को अपनी तहवील में ले लिया। गवर्नर अब KP हाउस में अपने एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फैसल करीम कुंडी भी मैदान में आ गए। इक़दाम को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, गवर्नर हाउस में वज़ीर आला की आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा।
मुश्तिर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कहा KP हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक ख़त्म कर दिया गया है। गवर्नर एनेक्सी फ़िलहाल वज़रा और अरकान असम्बली इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर दिल न हारे KP हाउस में उनका दाखिला बंद नहीं करेंगे। हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। लगता है नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा बानी PTI की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। नाअहल हुक्मरान कब तक जेल में बंद रखेंगे। फॉर्म 47 वाली हुकूमत अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। उधर परवेज़ इलाही के तिब्बी मुआयने के लिए MS सर्विसेज अस्पताल को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल का मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहरीरी हुक्म जारी। FIA को मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता करने की हिदायत। मुफ्ती सईद तो शिकायत कुनंदा नहीं है, कुछ भी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं कि ये फ्रॉड निकाह है, सिर्फ इल्जामात ही हैं। इद्दत निकाह केस में बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। कावर मानिका के वकील पेश न हुए। अदालत का आइंदा समाअत पर दलाइल देने का हुक्म। समाअत 23 मई तक मुलतवी। जोब में शहीद मेजर बाबर खान मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ मियाँ वाली में सुपुर्द खाक। नवाज जनाजा में आला फौजी और सिविल शख्सियात और आवाम की शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मियाँ वाली में शहीद की घर आमद। मेजर बाबर खान के वालिद और भाइयों से मुलाकात की। कहा कौम को आप जैसे बुलंद हौसला वालिद पर फ़ख्र है। आप जैसे वालिद का हौसला देखकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। शहीद बाबर खान कौम के हीरो हैं। कौम को अपने बहादुर बेटों पर नाज है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का भी शहीद को खिराज अक़ीदत। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। मैं वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहा हूँ मिनिस्टर पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, और इसी तरह जहाँ पे लोड शेडिंग है उसमें कमी ना आई, तो मैं आपको वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि कल मैं पेस्को चीफ ऑफिस खुद जाऊँगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊँगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा KP में, तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बिजली लोड शेडिंग में कमी के लिए वफाक को डेडलाइन। कहा रात तक शेड्यूल जारी ना हुआ तो खुद शेड्यूल दूंगा। पेस्को ने अमल दरामद ना किया तो निज़ाम सूबाई हुकूमत कंट्रोल में ले लेगी। ये लोग शराफत की ज़बान नहीं समझते, अब इन्हें अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। नौमई मुकदमात में 26 मुलजिमान की अबूरी जमानतें कन्फर्म। शिबली फराज, श्री मसारी, सरताज गुल, जैन कुरैशी और राजा बिशारत शामिल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की 13 मुकदमात में जमानतें मंजूर। ATC रावलपिंडी का मुलजिमान को 50-50 हज़ार रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। आप न्यूट्रल होने वालों को जानवर कहते थे। आप चाहते थे एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और आपके लिए करे। अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने के लिए आपने सारा तमाशा किया। रहनुमा के मुस्तफ़ा कमाल की बानी PTI पर तनकीद। कहा 2029 का इलेक्शन भी इस इलेक्शन जैसा ही होगा। आए बैठे मिलकर रिफॉर्म्स करते हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए PTI रहनुमा सरताज गुल बोली, नून लीग दौर में ख़वातीन पर मज़ालिम हो रहे हैं। ख़वातीन को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। पीपल्स पार्टी की शहला रजा ने कहा तमाम जमातों को मुल्की मफाद पर इकट्ठे होना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली से सहाफ़ती तंजीमों CPNE, PBA, APNS, MN, PFUJ और प्रेस गैलरी में कमेटी के मेंबरान की मुलाकात। सहाफ़ियों का हक़ इज़्ज़त कानून 2024 पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की वफ़द को बिल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात तरतीब देने की हिदायत। स्पीकर ने कहा यह बिल पिछले कवानीन जिन पर आपके एतराज़ात थे से मुख्तलिफ है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा ही सहाफ़ियों के हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। पंजाब असम्बली में हत्या के इज्जत का नया बिल लाया जा रहा। कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में हत्या के इज्जत के नए कानून की अशद ज़रूरत।
बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। लोगों की पकड़ियां उछालना एक सियासी जमात का वतीरा बन चुका। 180 दिन के अंदर केस को मुकम्मल करना होगा। हद तक इज्जत का इल्जाम साबित होने पर 30 लाख रुपए का हर्जाना अदा करना होगा। कौन कौन सा सरकारी इदारा फरोख्त होगा, तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने 25 सरकारी इदारों की फहरिस्त पेश की। इदारों में सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर, जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, रोजवेल्ट होटल शामिल। PIA, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन भी शामिल। पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की भी निजकारी होगी। सालगिरह मुबारक बुशरा अंसारी। वर्सटाइल अदाकारा ने जिंदगी की 68 बहारें देख ली। मज़ाहिया किरदार नगारी के दौरान कई जिद्दतें मुतारिफ कराएं। शुमार सफ़े अव्वल की फनकारों में होता है।